हाय दोस्तों, आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है। मैं रोज़ सुबह उठकर पढ़ने बैठती हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि 5:30 बजे उठ कर के 6:30 बजे तक मैं वोकैब याद करूँगी, उसके बाद दूसरे काम करूँगी। पर मेरे साथ ऐसा हो नहीं पाता है। मैं 5:30 बजे उठती तो हूँ, पर फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, तो मैं इधर-उधर टहलने लगती हूँ। इसी के कारण मैंने सोचा है कि मैं सुबह उठते ही टहलूँगी थोड़ा-सा और फिर झाड़ू-पोछा करके, नहा धो कर के फिर पढ़ने बैठूँगी। तो अभी मैं पढ़ने बैठ गई हूँ और मैं इस टाइम पे याद कर रही हूँ वोकैब। वोकैब बहुत मुश्किल है। मैंने लिया था समुद्र मंथन का बैच रानी मैम का, तो उसी से मैं इस टाइम पे वोकैब पढ़ रही हूँ। तो ये वोकैब सारी मैंने नोट करी थी जो रानी मैम ने ऑनलाइन बैच पढ़ाया था। तो मुझे उससे फ़ायदा तो हुआ है, पर जो उन्होंने ए टू जेड वाली क्लास पढ़ाई है, तो उसी तरीके से उसके सारे वर्ड्स कई सारे मैच कर रहे हैं। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये वाला लर्न है, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि सब कन्फ्यूज़न होती चली जा रही है, ये वाला भी लर्न है, ये वाला भी लर्न है। पर मैं जब टेस्ट देने बैठती हूँ, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा होता है इस वर्ड का मीनिंग क्या है। और मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे लग रहा होता है कि मेरे को आ रहा है, सारा आ रहा है। पता नहीं ऐसी कन्फ्यूज़न क्यों हो रही है। मैंने पिछले साल सारे वोकैब याद करे थे ए टू जेड के, तो इसी के कारण मुझे इस तरीके की दिक्कत आ रही है। पर जो समुद्र मंथन है वो तो बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे अलग-अलग वर्ड्स भी हैं, पर ए टू जेड भी बहुत अच्छा है। तो मैं इस टाइम पे जब भी मैं कुछ कर नहीं रही होती हूँ, खाना ना बना रही होती हूँ, तो फिर मैं ए टू जेड वाला वोकैब चला लेती हूँ जो 8 घंटे का है। और 8 या 11 घंटे मुझे याद नहीं है कितना है, पर हाँ उसको मैं चलाती रहती हूँ ताकि मतलब माइंड में कुछ ना कुछ तो जाता रहे। तो मैं खाना बनाती रहती हूँ और याद भी करती रहती हूँ। तो इस टाइम पे मैं वोकैब याद कर रही थी, तो वोकैब याद करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मैं जब भी टेस्ट देती हूँ तो मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं फिक्स्ड प्रेपोज़िशन, ये तो भैया मतलब ऐसा बुरा हाल करे है, याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, क्या ही याद कर रहे हैं। फ्रेज़ल वर्ब्स तो थोड़ा बहुत याद भी हो जाएगी, पर फिक्स्ड प्रेपोज़िशन तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आती। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसके साथ भी टू लग रहा है, उसके साथ भी टू लग रहा है, इसके साथ भी ये लगेगा, अबव लगेगा, अक्रॉस लगेगा। मतलब अबव अक्रॉस में तो थोड़ा दिक्कत नहीं आती है, पर दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा टू, फॉर, फ्रॉम, मतलब इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है मुझे। जैसे अगर आप एमटीएस पास करना चाहते हैं तो आपको पूरा 25 आउट ऑफ 25 इंग्लिश में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जीएस में तो कोई भी 25 आउट ऑफ 25 नहीं ला सकता। इतना ज्ञानी तो कोई भी नहीं हो सकता। हाँ हाँ, मतलब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं ला सकता, पर हो सकता है कोई ला सके। पर ज़्यादातर जो मार्क्स आते हैं वो कम ही आते हैं। किसी के 18-20 तक चले जाएँ तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं तो बस भगवान से यही मना रही हूँ कि भगवान मेरी जीएस इतनी तैयार हो कि मतलब 15 से 18 तक तो सही हो जाए। अगर नहीं सही होते तो समझ लो कुछ नहीं होने वाला, कोई बेड़ा पार नहीं लगने वाला। और 25 आउट ऑफ 25 तो सही होने चाहिए इंग्लिश में। इंग्लिश में मेरे साथ क्या हो रहा है कि मेरे पिछले साल भी मेरा 18 सही हो रहा था। मतलब पिछले साल मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 18 सही थे इंग्लिश में, और इस टाइम पे भी वही हाल है, 18 ही। पता नहीं क्या ही हो रहा है। मैं पढ़ रही हूँ, सब कुछ पढ़ रही हूँ, पर फिर भी पर ये भी है कि ना इस टाइम पे मैं ज़्यादा जीएस पर फोकस कर रही हूँ, इसलिए शायद मेरे मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं। पर दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बैलेंस करके नहीं चलोगे तब तो तुम्हारा फ़ेल होना पक्का है। इसलिए मैंने सोची हूँ कि मैं आधा टाइम तो इंग्लिश को दूंगी और आधा टाइम जो है जीएस को दूंगी, क्योंकि इस टाइम पे मतलब जीएस बहुत ज़्यादा बड़ी है ना। इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री, पॉलिटी और जीके, ये तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए तब जाके। और कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं एमटीएस में, जैसे पॉलिटी को लेकर के, मतलब पॉलिटिक्स को लेकर के कि कौन क्या था। तो उसके लिए तो समझ लो थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, पर हाँ आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी और जीके ये बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। इसी के कारण मैं उसी को बार बार रिवाइज करे जा रही हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा कि जीके कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, बार बार याद करो बार बार भूल जाते हैं। इस तरीके से पॉलिटी के आर्टिकल्स भी हैं। आर्टिकल्स तो थोड़ा बहुत याद भी हो जाते हैं, पर मेरे साथ क्या है कि हिस्ट्री में कौन सा राजा क्या किया था ये मैं बहुत ज़्यादा भूलती हूँ, और डेट डेट तो मैं बहुत ज़्यादा भूलती हूँ। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अभी 20 दिन लगभग, मतलब 27 दिन बचे हैं। 27 दिन नहीं, अभी 20 दिन वो हो गए और ये 2 दिन इस महीने के, तो समझ लो 22 दिन बचे हुए हैं। 22 दिन में आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेरे जो नंबर आ रहे हैं इस टाइम पे मॉक टेस्ट पे वो बहुत कम है,
तो देखो मैं पूरी कोशिश तो कर रही हूँ, पर ऐसा होता है कि ना जब मतलब मैंने ज़्यादातर लोगों से सुना है कि जब आप स्टार्टिंग में मेहनत करते हैं और लास्ट में आप जाके पढ़ना रोक देते हैं तो आप कतई भी नहीं पास होने वाले हैं। पर अगर आप मेहनत कम कर रहे हैं स्टार्टिंग में और लास्ट में आपने बिल्कुल खींच दिया है, पूरा दिन पूरी रात, मतलब दिल से आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका पास होना थोड़ा मतलब ज़्यादा करीब ले जाएगा आपको पेपर के। मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया हुआ है अपना पूरा ये रिवीजन ख़त्म करने के लिए, तो आजकल मैं कर नहीं पा रही हूँ। 2 दिन से हमारे घर कुछ काम चल रहा है जिसके कारण मैं अपना टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, पर आज से मैं पक्का फॉलो करूँगी और सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगी और अपना प्रिपरेशन करूँगी।